झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें रांची के सदर अस्पताल में ले जाया गया है। वो भर्ती हैं और जो शुरुआती तस्वीर हमारे सामने आई है, उसमें दिख रहा है कि देवेंद्र महतो अस्पताल में भर्ती हैं और वो बेड पर लेटे नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनकी हेल्थ अपडेट को लेकर हमारे पास क्या जानकारी आई है, वो बताने के लिए नेहा हैं। जी। प्रगति आज सुबह से लेकर ही ये 10 अगस्त की तारीख थी और सुबह से लेकर ही तमाम जो छात्र हैं झारखंड के जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं को लेकर उन्होंने विधानसभा मार्च का आह्वान किया था। विधानसभा की ओर कूच किया। कई लेवल्स की बैरिकेडिंग थी, उनको पार करते करते छात्र आगे पहुंचते रहे और अंत में विधानसभा, झारखंड की जो विधानसभा है उसके गेट नंबर 1 के बाहर तमाम छात्र पहुंचे हैं। यहाँ पर महतो, देवेंद्रनाथ महतो भी पहुंचे हैं। कई जगह वो चल कर आ रहे थे, कई जगह पर छात्रों के कंधों पर उनको लेके जाया जा रहा था, क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो पिछले 17 दिनों से सत्याग्रह पर हैं और 9 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो लगातार वो भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। कई बार उन्होंने मीडिया से बात भी की है, लेकिन अभी शाम को जो हालात बने थे, जब विधानसभा के बाहर ठीक गेट नंबर 1 के बाहर छात्र पहुंचे हैं, तो एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी है पुलिस के बीच में और तमाम जो वहाँ पे छात्र थे उनके बीच में फिर से एक बार लाठीचार्ज जैसी सिचुएशन हुई है, क्योंकि पुलिस जो है लगातार छात्रों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी, छात्र मान नहीं रहे थे, थोड़ी झड़प हुई है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर हैं विकास वर्मा, लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, तो वहाँ से जो अपडेट दे रहे हैं उसके अनुसार इस तरह की बातें भी सामने आई है कि शाम को जब पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हुई है, उस वक्त देवेंद्रनाथ महतो वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ भी कुछ धक्का-मुक्की की सिचुएशन हुई है, जिसके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। हालत बिगड़ी तो उन्हें एम्बुलेंस से रांची अस्पताल उनको ले जाया गया, जहाँ पर उनके तमाम जो समर्थक हैं वो भी पहुँच रहे हैं और उनकी तबीयत का हाल जान रहे हैं। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। उससे ठीक कुछ समय पहले ही उन्होंने एक वीडियो भी वहाँ से बनाया था। उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वो भी हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। कुछ ही देर पहले विधानसभा घेराव जब हो रहा था, उसके बाहर से वो अपडेट दे रहे थे। उनसे पूछा जा रहा था कि आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? तो उसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि हालत हमारी खराब है, इतने दिनों से खाना नहीं खाया है। आगे की रणनीति उस पर तय होगी। अब सरकार जो करेगी, सरकार जो कहेगी उसके हिसाब से वो आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन उसके बाद से अचानक वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। क्या वो कह रहे थे, सुनिए। रोकने का प्रयास किया, पैसेंजर गाड़ी को तो भी चलने नहीं दिया गया। कांटेदार तार का बैरिकेडिंग लगा दिया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया, लाठी चार्ज किया, घायल कर दिया। फिर भी हम लोग सरकार के खिलाफ एक नारा नहीं लगाए। हम लोग पॉलिटिकल टाइप का किसी भी हम लोग बाहर नहीं निकला कोई भी एक अश्लील शब्द। झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। आज मायने सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया जा रहा है। बहुत रो रो के परेशान है। 5 साल लगता है महोदय एक परीक्षा का तैयारी करने में। नेपाल में पेपर लिख करके बैठ के एग्जाम लिखाया जाता है। जांच पे क्या भरोसा करेंगे? 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच होकर रखी है। तो फिलहाल ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत दोपहर में ही बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल जो था वो 53 था और 2 अगस्त को वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उन्होंने तो पानी भी छोड़ दिया था, लेकिन 3 दिन के बाद सोनम वांगचुक से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने पानी पिया, लेकिन भूख हड़ताल पर वो तब से लेकर अब तक थे। उनकी भूख हड़ताल जारी थी और इन दिनों में उनका 10 किलो वज़न घट गया है और तस्वीरों में भी वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर नज़र आ रहे थे और अब फ़िलहाल ये अपडेट है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हेल्थ अपडेट को लेकर आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ नेहा थी। आगे की खबरों के लिए बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।